नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, होस्टिंग जब भी हम बात करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इतनी आसान चीज़ नहीं है कि होस्टिंग कौन सी लें। तो देखिए, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। होस्टिंग जस्ट आप जाइए होस्टिंजर.इन पे या होस्टिंजर.com पे या किसी भी वेबसाइट पे जाइए जो पॉपुलर है, जो ठीक ठाक सर्विस देती है, उसको आप बाई कर सकते हो। तो उसमें आप शेयर्ड होस्टिंग आप देखेंगे कि जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे जो आप होस्टिंग बाई करते हो तो वहाँ पे आपको चीपेस्ट होस्टिंग मतलब कम प्राइस में होस्टिंग मिल जाती है। यहाँ पे जैसे 269 में आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। बट क्या ये बात सही है कि आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे जो लिमिट मिलती है वो जब आप होस्टिंग ले लेंगे तो आपको 6 लाख इन नोट्स मिलेंगे। किसी में 2 लाख में मिलेंगे, इसमें 2 लाख मिलते हैं, शायद इसमें 4 लाख मिलते हैं। इसके बाद आपकी होस्टिंग फुल हो जाएगी। उसके बाद में आपका कोई मतलब नहीं बनता, चाहे वो एक वेबसाइट से फुल हो जाए और चाहे 10 वेबसाइट से फुल हो जाए। अगर आपका सीपीयू एक लिमिटेड रिसोर्स यूज़ कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो तुरंत आपकी वेबसाइट डाउन होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट अगर स्टार्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो शेयर्ड होस्टिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका डेटाबेस 6 जीबी के ऊपर हो गया तो ये यहाँ पे तुरंत आपने चाहे क्लाउड लिया हो, चाहे आपने बिजनेस लिया हो, चाहे आपने प्रीमियम लिया हो या कोई भी मैनेज्ड होस्टिंग ली हो, यहाँ पे आपका काम करने वाला नहीं है। तब ये आपको कहेंगे कि आप बीपीएस लो। इन्हीं का बीपीएस ले सकते हैं आप। यहाँ पे जा कर के होस्टिंग में बीपीएस का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम बीपीएस की इनकी बात करें तो 449 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें लिमिट क्या होती है कि ये आपको एक अलग से कंप्यूटर का एक स्लॉट अलॉट कर देते हैं, जिसमें 1 कोर सीपीयू होता है और 4 जीबी रैम होती है, 50 जीबी की मेमोरी होती है। इसमें ये दे देते हैं जो मर्जी वो करिए। वहाँ पे कोई सी पैनल वगैरह नहीं देते, लेकिन अब प्री मेड इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे, जैसे साइबर पैनल, क्लाउड पैनल वगैरह वगैरह। यहाँ पे 2 कोर सीपीयू मिलता है, 8 जीबी की रैम मिलती है, 100 जीबी की स्पेस मिलती है और इसकी कॉस्ट अगर देखेंगे 6 to 9 हो गए। अगर रेगुलर प्राइस देखेंगे तो 1400 के आसपास, इसका 1000 के आसपास कॉस्ट पड़ती है। बट ये सस्ता है अपेक्षाकृत। अगर डिजिटल ओशियन पे जाएंगे, अगर यहाँ पे 2 कोर सीपीयू देखेंगे तो आपको 2 कोर सीपीयू अपेक्षाकृत यहाँ से काफ़ी महंगा मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए हम रेगुलर पे ही चलते हैं और रेगुलर पे चलते हैं, यहाँ पे 2 कोर सीपीयू प्लस 4 जीबी की रैम देखते हैं तो $24 पर मंथ की कॉस्ट हो गई। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 2000 रुपये के आसपास जा रही है। तो ये तो महंगा है। और यहाँ पे 4 जीबी ही रैम मिल रही है और 80 जीबी की एसएसडी मिल रही है। अगर एनवीएम की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन आपको 8 जीबी और $48 की कॉस्ट आपको इसमें मिल रही है। तो अब कई लोग ये सोचेंगे कि ये ज़्यादा बेटर है, ये अच्छा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो परफॉर्मेंस डिजिटल ओशियन दे देगा, जितना लोड कैपेसिटी ये दे देगा, अगर आपकी वेबसाइट पे हाईली ट्रैफिक आया, जो काम करके ये दे देगा, वो ये नहीं दे पाएगा। क्योंकि यहाँ पे 300 Mbps की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। और यहाँ पे अगर लिमिट की बात की जाए तो अगर यहाँ 1 कोर यहाँ पे तो तकरीबन 1 जीबी तक ले जा सकता है। अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो अच्छा खासा ट्रैफिक हैंडल करने में ये कामयाब हो जाएगा। बट यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। लेकिन क्या है कि अगर उतनी ट्रैफिक नहीं है, उतना लोड नहीं है, तो भाई 2 कोर सीपीयू 8 जीबी की रैम भी बहुत होती है। आप उस पर अच्छी खासी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। बट अगर हम मान लीजिए, ये छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे डिजिटल ओशियन की बात करें तो डिजिटल ओशियन में अगर आप प्लान देखोगे तो रेगुलर एसएसडी मिलती है। रेगुलर एसएसडी का मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल आपको वो सीपीयू मिल जाएगा, कोई प्रीमियम सीपीयू नहीं मिलेगा। तो जैसे होता है ना कि हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में भी अगर आपने जो आपके कोर i3, कोर i7, कोर i5, तो सबका एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से सर्वर में भी आपके जैसे जैसे सीपीयू होंगे वैसे आपकी कॉस्ट अलग से होगी। यहाँ पे देखिए, बेसिक में, जर्नल में अगर सीपीयू ऑप्टिमाइज की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 2 जीबीपीएस स्पीड तक मिल रही है, मतलब। और यहाँ पे अगर इस नेटवर्क की हम बात करें तो वो $100 से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे देखिए, आपको जो नेटवर्क की स्पीड मिलेगी वो 10 जीबीपीएस मिलेगी। अगर किसी ने और ये 300 एमबीपीएस है। और यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको 2 जीबीपीएस स्पीड $42 में मिलेगी।
तो वो तो ये कभी नहीं दे पाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जर्नल में भी आपको इस तरीके से 63 में मिल जाएगा, $63 जैसे आपकी ज़रूरत हो। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब मैंने एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ होता है। यहाँ पे ये मेमोरी ऑप्टिमाइज स्टोरेज की बात हम छोड़ते हैं, हम यहाँ पे केवल पावर की बात कर रहे हैं कि कौन कौन कितनी वेबसाइट हैंडल करता है। यहाँ पे देखिए कई दोस्तों का ये हमसे कई बार सवाल आता है कि उनकी वेबसाइट पे जब 500-700 होते हैं तो वेबसाइट रेगुलर रूप से बंद हो रही है। अब उनका जो मेन प्रॉब्लम होती है वो अपग्रेड करते हैं, इसी मान लीजिए होस्टिंजर पे हैं, होस्टिंजर से शेयर से आप वो क्लाउड में चले गए, बिजनेस में चले गए, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती रहती है। प्रॉब्लम वही है कि ट्रैफिक जब आपकी वेबसाइट इंक्रीज़ हो जाती है तो आपको कहीं ना कहीं बीपीएस पे जाना पड़ेगा। अभी ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो आप जो अगर इसको अपग्रेड करके जो है आप यहाँ पे इसके बीपीएस को चुनाव करते हैं तो हो सकता है फिर भी आपको प्रॉब्लम मिले, तो आपको डिजिटल ओशियन पे आना पड़ेगा। डिजिटल ओशियन एक बेटर आपका रिजल्ट रहेगा। लेकिन अब एक वल्चर आया है, वल्चर मतलब काफ़ी दिनों से है, वल्चर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है और इसमें अगर हम बात करें तो ये अच्छा इसका जो एक नया सीपीयू आया है, यहाँ पे हम केवल सिंपल की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज सीपीयू की बात करेंगे तो ऑप्टिमाइज सीपीयू आपको यहाँ पे स्टार्ट मिलता है $30 से, जबकि वहाँ पे $42 से मिलता है डिजिटल ओशियन पे, तो ये सस्ता पड़ता है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो मेमोरी मिलती है वो अपेक्षाकृत बेटर देन डिजिटल ओशियन मिलती है, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम वल्चर की बात करें तो वल्चर मेरे लिए बेटर क्यों रिज़ल्ट दे रहा है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से मैंने दो तरीके अपनाए। कुछ वेबसाइट की होस्टिंग करवाई अपने कुछ क्लाइंट को डिजिटल ओशियन पे और कुछ लोगों को मैं वल्चर पे लेके आ रहा हूँ। वल्चर पे मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे गिने चुने 9 डेटा सेंटर हैं और यहाँ पे देखिए 32 डेटा सेंटर अवेलेबल है, तो अच्छा खासा सीडीएन के लिए भी इन्होंने एक देखिए बीटा टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है, तो ये सीडीएन भी अच्छा खासा प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम जो है एशिया में ही अगर हम बात करें तो एशिया में इनके 9 डेटा सेंटर हैं और जिसमें इंडिया में 3 हैं, सिंगापुर में एक है। अगर मान लीजिए हमारा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हमें मुंबई और दिल्ली एनसीआर से काम कर सकते हैं अपने डेटा सेंटर से, जहाँ पे हमारे कंटेंट की डिलीवरी काफ़ी फास्ट होगी। अगर बेंगलुरु अगर कोई साउथ इंडिया से है तो बेंगलुरु का डेटा सेंटर कर सकता है, बट अगर डिजिटल ओशियन में देखेंगे तो हमें एक ही मिलने वाला है जो है बेंगलुरु, तो ये हमें फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम रेगुलर पे चलें, यहाँ पे रेगुलर शेयर पे चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो $6 से स्टार्ट होता है। $4 का भी है, बट $4 में 512 MB का जो मिलेगा वन सीपीयू वो कुछ काम करने वाला नहीं, उसमें कोई ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। 10 GB तो अगर साइबर पैनल करेंगे तो मिनिमम मेमोरी ही 10 GB, तो वेबसाइट कहाँ होस्ट कर पाएंगे, वैसे भी 1 GB रैम होनी चाहिए, तो काम तो करना नहीं है। तो आपको मिनिमम $6 पे ही जाना पड़ेगा। अगर हम रेगुलर एसएसडी की बात करें इसमें, तो रेगुलर एसएसडी की बात करें तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे रेगुलर क्लाउड में। तो यहाँ पे देखिए 25 का आप आपके पास $5 है तो $1 यहाँ से आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम इंटेल प्रीमियम में चलते हैं तो यहाँ पे $8 से स्टार्ट होता है, और यहीं पे हम इंटेल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे इनका जो है स्टार्ट होता है $6 से। तो यहाँ पे देखिए आप तकरीबन कॉस्ट कितना ज़्यादा बचा लेंगे, $2 की यहाँ पे कॉस्ट तकरीबन 35 to 40% यहाँ पे आप बचा रहे हैं, यहाँ पे भी वही आप बचा सकते हैं। तो ये इनका जो है $8 से स्टार्ट हो रहा है। और AMD की बात करें तो ये 7 ले रहे हैं, तो ये 6 से ही ले रहे हैं। दूसरी चीज़ इनका एक नया सीपीयू आया है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है, 3 GHz सीपीयू के साथ ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है। मैंने ये देखा है कि इसको अगर हम हैंडल करवाएं तो ये अगर बल्क में ट्रैफिक आ रहा है तो ये 3 GHz इंटेल एक्सॉन का जो है सीपीयू बेटर काम करता है, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अभी ये नया नया है तो यहाँ पे 7 GB की मेमोरी हमें एक्स्ट्रा मिल रही, अदर देन इन सब के अलावा हमें यहाँ पे 25 GB मिलती है तो यहाँ 32 GB मिल रही है, तो ये बेटर रिजल्ट देता है हमें, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल ओशियन में जैसे मार्केट प्लेस था वैसे ही इसका भी मार्केट प्लेस की लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ जो है मार्केट ऐप्स भी है, काफ़ी अच्छे खासे ऐप्स हैं। अगर यहाँ पे देखें वल्चर का ब्रॉडकास्टर जो है OBS सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे आता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने एक बार इंस्टॉल करके इसको देखा। और यहाँ पे देखिए आप ओपन लाइट, अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस डायरेक्टली अगर लाइट सर्वर का करना है तो कर सकते हैं, या साइबर पैनल के थ्रू आप बहुत सारी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाउड पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन जो है साइबर पैनल और क्लाउड पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है ubuntu 22.04 इनबिल्ड है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा ubuntu का होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, अपना मैनेज करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चाहे तो आप विंडो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ चीज़ें रही जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए मोटा मोटा ये हिसाब बताएं कि आप अगर देखिए बीपीएस में आना चाह रहे हो तो बीपीएस में इसको, अगर आपकी ट्रैफिक वाकई में काफ़ी अच्छी खासी आ रही है और जिससे आपको स्पीड की प्रॉब्लम होती है, आपके जो ट्रैफिक है वो होस्टिंग की वजह से हैंडल नहीं हो पाता, आपको 500 से रिलेटेड या वेबसाइट अनरीचेबल का आता है, प्रॉब्लम आती है, आपका CPU रेगुलर फुल हो रहा है, तो आप आ जाइए डिजिटल ओशियन और वल्चर पे। अपेक्षाकृत अगर कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें और यहाँ पे 32 है तो वल्चर इज़ बेटर देन डिजिटल ओशियन, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले महीने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं वल्चर को तो $250 का आपको क्रेडिट मिल जाता है, जिसको आप 30 डेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों लिंक दे दिया है, जिसको चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर ध्यान रखिए कि अगर आप नए हैं और आप वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो जस्ट इन सब टेंशन मत छोड़िए, सिंपल तरीके से आप जो है वही होस्टिंग इस्तेमाल करिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं। आप वेब होस्टिंग पे जाइए और सिंपल तरीके से 149 जो 200 के आसपास आपको मिल रहा है उसी का इस्तेमाल करिए, यानी शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल करिए, वो बेटर है। जब आपकी वेबसाइट ट्रैफिक आने लगे, हम यहाँ पे लाइव की बात कर रहे हैं। लाइव में मैंने देखा है कि अगर 1000 2000 या कभी कभी 10,000 या 14,000 तक मैंने ट्रैफिक देखी है। 30 40 हज़ार तक की ट्रैफिक को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे यही होस्टिंग काम करता है। बट प्रॉब्लम क्या है, डिजिटल ओशियन काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था। तो मैंने देखा कि लगभग मैं बचा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है $200 पर मंथ दे रहा था, अब उसका जो है $140 मतलब $60 से $70 पर मंथ बचा ले रहा है इससे। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वल्चर के बारे में और सारे ऐप्स इंस्टॉल करना बताएंगे कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइबर पैनल और क्लाउड पैनल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगर आप सी पैनल का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए एक्स्ट्रा आपको $30 पर मंथ के हिसाब से अधिक, अगर आप बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं इसके साथ, मतलब अपनी होस्टिंग खुद सेल करना चाहते हैं, तभी इन सी पैनल के साथ जाइए। अदरवाइज़ आप को इन्हीं सब के साथ जो फ्री के हैं, ओपन सोर्स है, उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो कुछ अलग तरीके से थी। तो होस्टिंग के बारे में मैंने जो चर्चा की है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।